परिभाषा बीच में बताई, और फिर आत्मा की परिभाषा के अंतर्गत जो भी तीन शरीर, तीन अवस्थाएं, पंचकोश, और आत्मा का जो स्वरूप है सचिदानंद, वह स्वरूप की चर्चा भगवान ने करी। इस अध्याय के अंदर तत्वबोध में दो सिद्धांतों की सिद्धि बताई गई है। पहले अध्याय के अंदर ब्रह्मात्म ऐक्य की व्याख्या है। आप जब लिखोगे या इसको अपने बुद्धि में बिठाओगे, तो पहला ये जो अध्याय हमने पूरा करा, इसको दो भागों में तत्वबोध है। एक ब्रह्म की चर्चा है और दूसरी जगत की चर्चा है। तो पहली चर्चा जो ब्रह्म की चर्चा है, वही आत्मा है हमारा। तो इसलिए ब्रह्मात्म ऐक्य ऐसा बोलते हैं इसको। इसको आप लिख लेना, ब्रह्मात्मैक्य। ब्रह्म और आत्मा ये एक ही हैं। किस तरह से सिद्ध होता है यहाँ पे, तो आपको यदि याद होगा, तो भगवान भाष्यकार ने विवेक की परिभाषा करते समय भगवान ने कहा था, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। यदि नहीं याद हो तो पीछे देख लेना आप। विवेक की परिभाषा में नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम एव सर्वम अनित्यम। वहां पे एक घोषणा कर दी थी। ब्रह्म शब्द का उच्चारण भगवान ने वहां उस परिभाषा में कर दिया था, और ये बता दिया था कि ब्रह्म वस्तु एक है। अच्छा, अब आए हम लोग आत्मा के स्वरूप पर। आत्मा का सच्चिदानंदमय स्वरूप बताया था, और फिर शिष्य के पूछने पर सत्य क्या है, चित क्या है, और आनंद क्या है, इसको भगवान भाष्यकार ने समझाते हुए कहा था। पहला जो स्वरूप है आत्मा का सत, उसको समझाते हुए कहा था कि काले त्रयपि तिष्ठति, तीनों कालों में भी जिसकी उपस्थिति रहती है। जो तीनों कालों में उपस्थित है, ये अंडरस्टूड बात है कि वो काल के पहले भी था और वो काल के बाद में भी वही है। और यदि इसलिए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए आपको। भागवत जी याद आ रही हो तो भागवत जी में चतुर्श्लोकी भागवत में जो पहला श्लोक ब्रह्म के का निरूपण है, उसमें उन्होंने कहा था, अहम एव आसम अग्रे। मैं ही सबसे, जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मा जी, तब मैं था। पश्चाद अहम, और जब जगत का बन गया, बन के बिगड़ गया, उसके बाद भी, या ऐसा मान लो अभी कि जगत बन गया, उसके बाद भी मैं ही रहा। तो पहले भी मैं था, अंतिम में भी मैं ही हूं, तो बीच में भी मेरी ही स्थिति है। तो आत्मा कालत्रयपि तिष्ठति। यहाँ पे काल को हमने उपयोग करा, काल के द्वारा हम कालातीत आत्मा का निरूपण यहाँ पे बताया है। और वही जो तीनों कालों से परे है, या ऐसा बोल दो, जो काल से परे है, जिसके अंदर काल रहता है। इसलिए इस पे ना विचार खूब होना चाहिए। जिसके भीतर काल रहता है, जिसके भीतर देश रहता है, जिसके भीतर सारी वस्तुएं रहती है, ये वह अस्तित्व है जिसमें से जगत उत्पन्न होता है, जिसमें जगत रहता है, और जिसमें जगत विलीन हो जाता है। आप ऐसा मत समझना इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो बल्ब की तरह जलता है, या इस शरीर में एक आत्मा है जो जुगनू की तरह प्रकाशित है। ना ना, ये गलत हो जाएगा। जगत में आत्मा में जगत है, शरीर आत्मा में है।
अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्त नारायण स्थितः। तो आत्मा के सत स्वरूप का यहाँ पे निरूपण करा, और वहां पे कहा था कालत्रय अपि तिष्ठति तत्सत। अच्छा, अब इसको दोनों परिभाषाओं को मिलाएंगे तो ब्रह्म की वहां नित्यता बताई, और यहाँ पे आके आत्मा में आत्मा के सत्स्वरूप को बता दिया। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म सारी आत्माओं को एक कर देंगे तो ब्रह्म हो जाएगा, और वही ब्रह्म आत्मा है हमारा। बृहत स्वरूप जब आत्मा का हो जाता है तो उसको कहते हैं कि वह क्या हो गया? ब्रह्म हो गया, आत्मा का बृहत स्वरूप। आत्मा सत सत है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, परिमाण रहित है, निष्क्रिय है, यह आत्मा के लक्षण है। निर्गुण है, निराकार है। वेदांत में इसी आत्मा को ब्रह्म कहा है। बृहत होने के बाद, विशाल होने के कारण, अनंत होने के कारण, अनंत शक्ति संपन्न होने के कारण, यह नित्य वस्तु एकम ब्रह्म आत्मा सत। तो ब्रह्म आत्मा ये ऐक्य हो गया। ठीक, ये एक निरूपण यहां पे हुआ। इसको आप सुनिएगा, अच्छे से सुन लेना, और फिर इस पे मनन करना। तब ये क्लियर होगा कि जो ब्रह्म है वही आत्मा है। और यदि आपको ऐसा समझ, थोड़ा सा उसको और तोड़ के समझना हो, तो फिर वो ऐसा समझ में आएगा कि हमारी जो आत्मा है यही वही ब्रह्म है। और फिर ब्रह्म क्या हुआ? तो बोले सबका जो अनंत शक्तिमान है, जो अनंत शक्ति संपन्न है, जो बृहत है, विशाल है, वही ब्रह्म है, वही हमारी आत्मा है। आत्मा क्यों? क्योंकि शरीर में कैद हो गया वो ब्रह्म। इस छोटे से शरीर में वो कैद हो गया। बस उसको, जो कैद हो गया उसको आत्मा कह दिया, और जिसमें वो शरीर है उसको ब्रह्म कह दिया। यदि इसको तोड़कर समझना हो तो इस तरह से समझ। तो ब्रह्म आत्म ऐक्य को समझाने के बाद अब यहाँ पे ब्रह्मांड और पिंड की बात करते हैं। ब्रह्मांड की बात और पिंड की बात यहाँ पे शुरू करी है कि ठीक है, आपका आत्मा ऐसा है, आपके मत में ब्रह्म आत्मा ऐसा है, तो फिर इसमें से निकला हुआ ये जगत कैसा है? तब यहाँ पे जगत का निरूपण शुरू हुआ। तो आप देखिएगा अपने पुस्तक में पहली परिभाषा जो भगवान भाष्यकार जगत के प्रति देते हैं, अतः चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। चतुर्विंशति, चतुर यानी चार, चतुः विंशति, विंशति यानी 20, तो 20 और चार 24, ये संख्या करी प्रकृति के 24 तत्वों की। तो 24 तत्वों वाला जो जगत है, उसकी उत्पत्ति का प्रकार मैं आपको समझाता हूं। विधि, प्रकार का यहाँ अर्थ क्या होगा? विधि, किस तरह से ये उत्पन्न होती हुआ है। 24 तत्वों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वो अब मैं आपको बताता हूं। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। अब यहां पर आगे बढ़ने के पहले आपको मैं वेदांत के सिद्धांत के बारे में बता दूं। आपके सामने गीता जी रखी होगी। गीता जी का आपका दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 16, उसकी पहली पंक्ति खोलो जरा। उसमें भगवान ने बिल्कुल साफ साफ दो श्रेणियां बनाई हैं। 16वें श्लोक का पहली पंक्ति, न असतो विद्यते भावः।
ये पहला पद हुआ। दूसरा पद में उन्होंने कहा न अभावो विद्यते सतः, असत वस्तु का अभाव नहीं, का भाव नहीं है, और सत वस्तु का अभाव नहीं होता। यानी है क्या? बोले केवल सत वस्तु, जो सत वस्तु है, नासतो विद्यते अभाव, न असत विद्यते भाव, असत वस्तु का भाव नहीं होता। माने असत वस्तु है ही नहीं। और न अभावो विद्यते सतः, और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो जिसका अभाव हो जाता है उसी को असत बोलते हैं। और यदि आपको स्मरण में आ रहा हो तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि विदये तेने ब्रह्म, तेने ब्रह्म विदाय आदि विदये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि विदये आदि गुरुये। आज कैसे भूल गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिविदये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेन, यत्र त्रिसर्गो मृषा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायनादिविदये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के मंगलाचरण में जो मंगलाचरण आया वो सत्यम परम धीमहि। तो व्यास जी से पूछा गया कि महाराज सत्यम परम धीमहि आपने कहा था कि मैं उस सत्य को प्रणाम प्रणाम करता हूं, तो आपने सत्य को प्रणाम करा है, तो कोई असत भी हो है क्या? क्योंकि आपने केवल सत्य कहा दिया। यदि असत नहीं होता तो आप बोल देते कि मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। पर आपने सत्य को प्रणाम करा है, तो उनसे पूछा गया कि कोई असत वस्तु है? उन्होंने कहा कि हाँ, एक असत वस्तु भी होती है। वो असत वस्तु क्या होती है? जो सत नहीं है। मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। तो अपरम सत्य क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो थोड़ी देर तक दिखाई देता है, फिर थोड़े काल के बाद जिसका अभाव हो जाता है, उसको अपर वस्तु कहते हैं। और पर वस्तु वो होती है जो त्रिकाले अपि तिष्ठति, जो तीनों कालों में स्थित रहती है, उसको सत वस्तु ऐसा कहा गया है। तो आप गीता जी में भी देखना इसी तरह से दो श्रेणियां, वेदांत में दो ही श्रेणी है, एक सत है और एक असत है। सत का कभी अभाव नहीं होता, और असत का कभी भाव नहीं था। अच्छा, अब आप विचार करना इसके ऊपर कि असत का कभी भाव था नहीं। आत्मा सत्य है, ब्रह्म नित्य वस्तु है, और सब अनित्य है, जिसका किसी का भाव है नहीं। तो हम दो कैटेगरी बनी, दो श्रेणियां बनी, एक सत और एक असत। तो अब इस जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, जिस शरीर में, शरीर भी एक जगत की का हिस्सा है, शरीर में बैठकर हम उस अशरीरी की, उस परमात्मा की, ब्रह्म की, आत्मा की चर्चा करते हैं, उसको, उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो भाई भले ही वो थोड़े देर के लिए हो, वो दिखता तो है ना। तो उसको असत बिल्कुल कह देना, ये कहां तक ठीक है? परंतु आप देखना भगवान ने और भागवत जी में, हमारे शास्त्रों में तो सीधे ही उन्होंने दो कैटेगरियां बनाई है, सत और असत। बीच में और कोई बात नहीं करी। परंतु हम लोगों को जब साधक पढ़ने आता है, तब हमें जगत दिखाई देता है।
हम जगत में हैं, शरीर में हैं, और इस शरीर में बैठकर हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो आप इसको असत कैसे बोलते हो? तब क्या विद्यार्थियों की सरलता के लिए आचार्यों ने एक तीसरी श्रेणी बनाई। ये मैंने कभी समझाया होगा, या नहीं समझा होगा तो समझ लो। आचार्यों ने एक तीसरी श्रेणी बनाई, जिसको कहा मिथ्या। अच्छा, मिथ्या के भी दो प्रकार होते हैं। उमेश जी, आप पढ़ रहे हो इसलिए बता रहा हूं। मिथ्या को दो भागों में डिवाइड करना। मिथ्या दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रातीतिक, प्रतीति, और एक होती है व्यवहारिक। अब जैसे, अब मेरी तरफ ध्यान दो, लिख लिया हो तो। जैसे आकाश की नीलिमा, आ रहा है पकड़ में? हाँ, आकाश की नीलिमा, ये प्राकृतिक सत्ता है कि व्यवहारिक सत्ता है? पहले तो ये समझे कि ये सत है कि नहीं है। तो असत है, हाँ बिल्कुल ठीक। यदि ये सत होती तो आप जिस कक्ष में बैठे वहां भी तो आकाश है, वो भी नीला होता। तो केवल एक प्राकृतिक सत्ता है ये, जिसके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऑन द अदर एंड, ये समझ में आया आपको? मिथ्या के दो हमने भाग करे। एक मिथ्या को हमने क्या कहा? बोले प्राकृतिक है वो, नीलिमा, आकाश की नीलिमा। ये उदाहरण है एक, और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। दूसरी एक मिथ्या प्रतीति है, जिसके साथ व्यवहार होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा पहले, और फिर उस उदाहरण को आप घटा लेना। जैसे समुद्र के अंदर की लहरें। अब ये लहरें तो है तो मिथ्या, अध्यास स्वरूप, परंतु ये केवल प्रतीति न होकर ये व्यवहारिक भी है। भाई गर्दन हिलाते जाना, हाँ। हाँ, ये केवल मिथ्या न हो, ये प्रातीतिक न होते हुए ये केवल ये साथ में व्यवहारिक भी है। अच्छा, व्यवहारिक होने के कारण, और व्यवहारिक कैसे? तो लहरें जब हाई टाइड होती है तब शिप अंदर डाली जाती है समुद्र के अंदर। जब हाई टाइड होती है तभी ना जहाज अंदर समुद्र के अंदर प्रवेश कर कराए जाते हैं। तो ये एक दूसरी मिथ्या प्रतीति है, जिसके द्वारा व्यवहार हो रहा है। और ध्यान देना, जिस मिथ्या प्रतीति के साथ व्यवहार होता है और हम उसके साथ व्यवहार करते हैं, जीवन चलता है उससे, दिनचर्याएं चलती है, जीविका चलती है, ऐसी चीजों को मिथ्या कहने में हमको दिक्कत आती है। ठीक है, तो वहां तो मैंने लिया था लहरों का उदाहरण। अब देखो इसी चीज को शरीर पे घटा लो। हाँ, देखना, संभल के पढ़ना, और इसको घटाना, उसमें डरना नहीं। तो शरीर भी क्या है? ये एक मिथ्या प्रतीति है। और कैसी प्रतीति? बिल्कुल व्यवहारिक। इसमें बैठ के महाराज आप आइसक्रीम खाते हो, इसमें बैठ के हम व्यवहार करते हैं, इसके में बैठ के सारी जगत को देखते हैं, उसमें पुत्र को भी देखते हैं। तो ये एक प्रतीति है, परंतु मिथ्या प्रतीति होने के साथ साथ व्यवहारिक प्रतीति है। तो ये विद्यार्थियों की, हम लोगों की सरलता से समझने के लिए आचार्यों ने इस मिथ्या को, इस असत के दो भाग करे। एक असत है, जिस तो असत तो है ही है, और उस असत में एक असत को ही मिथ्या कह के पुकारा। और उस मिथ्या के दो भाग हुए, एक प्रातीतिक हुआ और एक व्यवहारिक हुआ। अब ये जितना भी सारा जगत आपको दिखाई दे रहा है, ये सब व्यवहारिक है। मूल रूप से तो मुख्य रूप से तो व्यवहारिक है। इसमें प्रतीति सी दिखाई दे जाती है, जिससे कोई व्यवहार होता नहीं। जैसे पृथ्वी स्थिर है कि गतिमान है?
अब उमेश जी बोलो जरा, स्पीकर खोल के। हाँ। गतिमान है। हाँ, गतिमान है। अच्छा, दिखती कैसी हमको? स्थिर दिखाई देती है। अच्छा, यदि वो गतिमान है ये आपको मालूम भी पड़ जाए तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं व्यवहार से। हमारे व्यवहार में इसका कोई उपयोग नहीं, इसलिए हमको वो गतिमान हो या ना हो ये तो आपको मालूम है, नहीं तो एक जनरल व्यक्ति से पूछो तो स्थिर ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसका व्यवहार में उपयोग नहीं है ना। तो ठीक वो प्राकृतिक हुई। और बाकी एक जो मिथ्या है उसका क्या हुआ? बोले उसके व्यवहार में उपयोगिता है। तो जो जो व्यवहार में उपयोगिता है, आप बताओ किसी पिता के पुत्र को बोलो ये तुम्हारा पुत्र मिथ्या है। वो पुत्र, वो पिता हमको भगा देगा। पर मूल में सच्चाई तो यही है। एक जैन मास्टर थे। ये फिलॉसफी को चाइना में जैन फिलॉसफी कहते हैं। है तो वेदांत ही, पर वो लोग उसको जैन। तो एक राजा के घर पुत्र उत्पन्न हुआ। तो राजा ने जैन मास्टर को बुलाया कि भाई इसका भविष्य बताओ। तो जैन मास्टर आए, बोले मेरा पुत्र हुआ, इसका भविष्य बता दो। उनका ठीक है। उन्होंने एक पेपर पे लिख दिया और कहा राजन मेरे चले जाने के बाद इसको खोल के पढ़ लेना। जैन मास्टर ने जो लिखा वो राजा को हाथ में दे दिया। जैन मास्टर थे तो चले गए। उनके जाने के बाद जो उसने खोल के देखा तो राजा ने खोला तो उस चिट्ठी में लिखा था वन डे ही विल डाई। क्या? राजा ने बोले बुलाओ जैन मास्टर को, दंड दिलवाया। तो जैन मास्टर ने दंड तो स्वीकार करा। उनका, पर राजन मेरे को ये समझाओ मैंने क्या गलत बोला इसमें। तो सच्चाई तो ये है, पर आचार्यों ने देखो, आचार्यों का प्रेम होता है या आचार्यों का अनुग्रह है कि उन्होंने फिर एक मिथ्या शब्द बनाया। और उस मिथ्या शब्द के अंदर दो चीजें रखी। एक प्राकृतिक मिथ्या है, प्राकृतिक सत है जो केवल प्रतीत होता है असत। और दूसरा हुआ जो जिसमें व्यवहारिक होता है। अब इतना यदि समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नाम रूप वाला जगत ये क्या है? तो बोले ये सत्य नहीं, नित्य नहीं है, परंतु दिखाई तो नित्य सा दिखाई देता है, सत्य सा दिखाई देता है। वापस दोहरा रहा हूं इसको। ये जो जगत है, नाम रूप वाला जो जगत है, ये क्या है फिर? तो बोली ये सत्य तो नहीं है, ये नित्य भी नहीं है, परंतु ये नित्य सा दिखाई देता है, ये सत्य सा दिखाई देता है। और इसी को वेदांत में कार्य बोलते हैं। कार्य को वेदांत में किस तरह से परिभाषित करा? अन्यथा सिद्ध नित नियत पश्चात भावितम कार्यत्वम। हाँ, बिल्कुल ठीक आया। अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावितम कार्यत्वम, ये कार्य की परिभाषा है। जगत को कार्य बोलते हैं। यानी जगत को कार्य क्यों बोला? इसका हिंदी में समझ लो आप। जो किसी अन्य का न होकर, जो किसी, कैसे लिखोगे हिंदी में आप लोग? इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना बाद में। जो किसी अन्य का न होकर बल्कि अपने कारण के ठीक पश्चात होकर दिखाई देता है, उसे कार्य बोलते हैं। यानी कार्य फिर क्या हुआ? जैसे गुरुदेव हमारे कहा करते थे, वो कहते थे कि इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज इन अ डिफरेंट फॉर्म। वो इस परिभाषा को ऐसा बोलते थे। मैं हिंदी में कैसे बताया आपको? जो किसी अन्य का न होकर अपने कारण के ठीक पश्चात हो होकर दिखाई देता है, उसे कार्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण, एक साधारण उदाहरण देता हूं कि दूध दूध से दही बना, तो दही कार्य श्रेणी में आया।
दूध कारण श्रेणी में आया। अच्छा, अब वो कार्य वापस कारण बना और मक्खन बना, फिर मक्खन वापस कारण बना और घी बना। अब घी अंतिम कार्य हुआ। मूल रूप से तो अंतिम कार्य तो घी ही हुआ, यानी दूध से सीधे घी कार्य बोले तो ठीक होगा, क्योंकि कार्य का फिर वापस वो कारण में परिवर्तित नहीं हो सकता। वो सीधे अपने पंचमहाभूत में ही जाके विलीन होगा। उसको कार्य बोलते हैं। अच्छा, यदि ये समझ में नहीं आए तो उसको छोड़ देना। परंतु जगत को कार्य बोला जाता है, और ये विद्वानों ने अपने ग्रंथों में कहा है। तो आप उलझ न जाओ, इसलिए मैंने यहां बता दिया कि जगत कार्य है, और जो ब्रह्म है वो कारण है। अच्छा, तो ब्रह्म जी भी कारण है। यदि आपको 8वां अध्याय याद आ रहा हो जो गीता जी का, उसमें भी मैंने कहा था कि वो बिल्कुल डायरेक्ट कारण नहीं है। परमात्मा कैसा है, बोले सीधा कारण न हो करके वो प्रकृति का को आश्रय देता है, और वो प्रकृति जगत का कारण है। ये 8वें अध्याय में मैंने बताया था आपको कि परमात्मा क्या, किसका, परमात्मा अधिष्ठान है। अधिष्ठ और किसको उसने चेतना दी, प्रकृति को, और प्रकृति से फिर जगत की उत्पत्ति हुई। ये मैंने बताया था। मैंने क्या, 8वें अध्याय में भगवान ने स्वयं स्वयं ने बताया। तो जो डायरेक्ट कारण हुआ वो तो प्रकृति है, और प्रकृति को भाव देने का कार्य परमात्मा ने करा। तो जगत का कारण, डायरेक्ट कारण क्या हुआ, इमीडिएट कॉज क्या हुआ, प्रकृति। तो अब जगत को जब हम अध्ययन करने बैठेंगे, तो सबसे पहले हमको प्रकृति माया के बारे में ही जानना पड़ेगा। माया क्या है, बोले यही ब्रह्म की शक्ति जो कि सुप्त अवस्था में रहती है। ध्यान से समझ लेना इसको, बार बार फिर कॉन्सेप्ट जब समझा नहीं पाएंगे, और जब तक ये कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं होते तब तक फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। माया, ये माया शक्ति क्या है, बोले ये परमात्मा की शक्ति है। ये दो अवस्थाओं में रहती है, व्यक्त अवस्था में भी रहती है, अव्यक्त अवस्था में रहती है। मूल रूप से तो ये अव्यक्त है। अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये एक परिभाषा है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। पर ये मैं तो केवल इतना बता रहा था कि ये मूल रूप से इसका स्वरूप है अव्यक्त। है किसकी शक्ति, बोले परमेश्वर शक्ति है। अच्छा, इसको अपने ऊपर भी अनुभव कर लो, क्योंकि यदि ब्रह्म हम लोग ब्रह्म ब्रह्म आत्म ब्रह्म हम चेतन स्वरूप है, तो माया शक्ति। अब देखा भगवान भाष्यकार, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। तो जो मति है यही माया स्वरूपिणी है, यही हमारी आत्मा की शक्ति है। यदि इसको अपने पे घटाकर समझना हो तो, और नहीं तो यहाँ पे जो मूल माया है, जो परमेश्वर की शक्ति है, उसको यहाँ उसको समझ लेना कैसी शक्ति है। तब फिर उन्होंने माया कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान भाष्यकार, क्योंकि जगत की उत्पत्ति तब तक संभव नहीं है जब तक माया शक्ति बीच में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, मैंने शुरुआत में अभी कहा था कि ये ब्रह्म जो आत्मा है, ये सत है, इसको लिख लेना। नित्य है, अपरिवर्तनशील है, परिणाम रहित निष्क्रिय है, निर्गुण है, निराकार है। कितने लक्षण हो गए, 6 लक्षणों वाला आत्मा। कई लक्षण हो सकते हैं, पर मैं तो अभी 6 लक्षण आपको बताया है कि सत है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, परिणाम रहित, निर्विकार, निष्क्रिय है। अब क्योंकि ये आत्मा, ये ब्रह्म निष्क्रिय है, और जगत को उत्पन्न करना है, तो यहाँ पे फिर जो निष्क्रिय ब्रह्म तो उत्पन्न कर नहीं पाएगा। तो उसको पहले समझाने के लिए ध्यान देना, पहले जगत
का वो करा जाता है, अध्यारोप किया जाता है। और फिर अध्यारोप के बाद जब शिष्य परिपक्व हो जाता है, तब उसका जो अध्यारोप करा था उसका फिर अपवाद कर देते हैं। अपवाद इसको महाराज जी ऐसे कहते थे कि जगत की स्थिति को पहले समझाओ कि जगत देखो इस तरह से उत्पन्न हुआ, और उसके ऊपर फिर बम का गोला फेंक दो ताकि जगत विध्वंस हो जाए। ये कब करना? जब शिष्य परिपक्व हो जाए। तो जिस जगत की स्थिति उसके सामने प्रस्तुत करी थी, उसको समझाने के लिए वो जगत का विध्वंस हो गया। तो ये जो आत्मा है ये तो निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय आत्मा, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तनशील आत्मा, वो जगत में किस तरह से परिणित होगी? बिना माया के, माया शक्ति के जगत की उत्पत्ति संभव नहीं। इसलिए यहाँ पर समझाया उन्होंने, भगवान ने, ब्रह्मा आश्रया सत्वः रजः तमो गुणात्मिका माया अस्ति। अच्छा, एक चीज और देखना। पहले तो पहले परिभाषा अच्छे से समझ लेना, हाँ? ब्रह्म आश्रया, ब्रह्म का आश्रय लेकर के, हाँ? ब्रह्म चला गया अधिष्ठान स्वरूप में, और माया ने उसके ऊपर आश्रय लिया। अच्छा, जैसे आत्मा का सचिदानंद स्वरूप है, वैसे ब्रह्म माया कैसी है? तो बोले सत्व रजः तमो गुणात्मिका माया अस्ति। तीनों गुणों के योग से जो उत्पन्न हुआ उसको माया कहते हैं। इसलिए इनका एक पुराणों में नाम आता है योग माया। तीनों गुणों के योग से जो शक्ति बनी, बोले वो माया शक्ति है, माया अस्ति। ये तो भगवान भाष्यकार ने माया की परिभाषा करी। एक माया की कई परिभाषाएं, माया पंचकम भी लिखा गया है भगवान भाष्यकार के द्वारा। 5 श्लोकों का उन्होंने पंचकम लिखा है, उसे पूरा माया कॉन्सेप्ट समझाया है। एक परिभाषा और लिख लेना आप लोग, उसमें वो परिभाषा है या मा सा माया, या मा सा माया, जो नहीं है वो माया है। यामा, जो नहीं है, यामा का अर्थ हुआ जो नहीं है। सा, क्योंकि स्त्रीलिंग है, सा माया, वो माया है। दैट विच इज नॉट, कॉमा, yet appears to be, that which is not yet appears to be is called माया। ये ऐसी माया है। अब देखो जगत को भी, विच इज नॉट yet appears to be, और जगत में शरीर भी है। फिर विच इज नॉट yet appears to be, मिथ्या। या माया, या मा सा माया। और दूसरा जो मूल परिभाषा भगवान भाष्यकार ने इस ग्रंथ में लिखी, वो है ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना। मैंने दोनों परिभाषाएं बता दी। एक परिभाषा में तो ये बताया माया शक्ति अस्ति थी, और अस्ति तो फिर केन प्रकारेण अस्ति, किस प्रकार से है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म के आश्रय से रहती है, ब्रह्म के आश्रय से के आश्रय लेकर रहती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता, भूधर सुता श्री पार्वती जी यस्यांके विराजती, जिसके अंक में यानी गोदी में बैठकर जहां से प्रकाशित होती है, क्योंकि वही वो माया का स्थान है।
तो ब्रह्मा आश्रया, ब्रह्मा का आश्रय लेके सबसे पहले तो कैसी छोटी परिभाषा बनाना, माया अस्ति। फिर पूछना कैसी है वो माया, तब दूसरा सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ये तो एक परिभाषा जो इस ग्रंथ में है, एक परिभाषा मैंने बता दी, वो भी है विद्वानों की, पर वो भी एक परिभाषा है। क्या बोले, या माँ सा माया, जो नहीं हुए उसको कहते हैं माया, जो नहीं है वो है माया। अब है नहीं पर दिखाई देती है, जगत है नहीं दिखाई देता है, आकाश में नीलिमा है नहीं दिखाई देती है, पृथ्वी स्थिर है नहीं स्थिरता दिखाई देती है, सूर्य कभी उदित होता नहीं उदित होता सा दिखाई देता है। कौन करता है ये, तो बोले माया। तो बस ये माया शक्ति को समझा कभी नहीं जा सकता, हाँ मैं आपको पहले बता दूं। इसके ऊपर लिखा खूब गया है, पर आखिर में विद्वानों ने कह दिया माद्भुता। एक परिभाषा और है इसकी, सन्नाप सन्नाप उभयात्मिकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मिकानो, संगाप नंगाप उभयात्मिकानो, महाद्भुता। कहा महाद्भुता, अनिर्वचनीय माया। तो फिर क्या करें, बोले केवल नतमस्तक हो जाओ महाराज इसके ऊपर। और माया भगवती को, के है तो भगवती माँ देवी स्वरूप आए हैं, उनको कहो माता जी पिताजी के पास हमको ले जाओ, बाकी जगत में भटकाओ मत। ये साधक की, वेदांत के साधक की ये प्रार्थना होनी चाहिए। है नहीं पर दिखाई देती है, सबको उलझा के रखती है, ये वही वो शक्ति है, ब्रह्माश्रया सत्व रजः तमो गुणात्मिका माया अस्ति। अब ये तो माया की मैंने परिभाषा बता दी, इसके आगे अब माया से क्या क्या उत्पन्न हुआ वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। गीता जी के लिए समय नहीं बचा, अब अगली क्लास में पहले गीता जी लेंगे फिर आगे इसको करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। माया से रिलेटेड मत पूछना, हाँ? वो पहले सुनना, अच्छे से मनन करना, और फिर आप प्रश्न पूछना। प्रश्न हमेशा हमेशा मनन से ही निकलते हैं, और वो लोग अलग होते हैं जो इधर सुना और उधर झट प्रश्न कर लिया, वैसा मत करना। पुराना यदि कोई हो तो आप पूछ लो, किसी को नहीं पूछना है। नहीं स्वामी जी, हमें प्रश्न नहीं है स्वामी जी। हाँ,